बोलो माँ। शिवा, अब तक घर क्यों नहीं आए? कितनी देर हो गई है? मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ माँ। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या मैं लगे? आकर बताता हूँ माँ। मैं हेलो शिवा। अच्छा और कितनी देर लगेगी तुझे घर पहुंचने में? पहुंच ही रहा हूँ माँ। क्या यार, लोग हेलमेट लेते हैं तो 10 बार पहन कर देखते हैं ना। अब ना जाने किसका चेहरा लेकर इतनी मुसीबतें ले रहा है। इससे बढ़िया तो वो तेरा जला हुआ चेहरा ही था। कौन है पता नहीं, क्यों मेरे पीछे पड़े वो भी पता नहीं। माँ और बहन को कुछ हो गया तो ये मुसीबत खत्म होने तक मैं घर पर नहीं जा पाऊंगा। ए, तू तो यहाँ पर आ गया है और उन लोगों ने गलती से अगर तुझे समझकर मुझे मार दिया तो? बड़ा सेल्फिश है। तेरे घर वालों की चिंता है और अगर मैं मर गया तो? ओए, इतना भी मत पी यार, सरदर्द होगा। हाँ, तुझसे बड़ा सरदर्द मुझे और क्या होगा? सरदर्द होगा। सुन, हाँ? आयुषी जब गए थे तो लिफ्ट में एक लड़की मुझे पहचान कर बात कर रही थी हाँ, ना? वो गुलाब जामुन वाली। अगर उससे पूछे शायद इसके बारे में कुछ पता चले। बहुत बढ़िया आइडिया है भाई। क्या खाएंगे आप लोग? बबल गम। ये देखो। अब वो सब जाने दो। एक्चुअली तुमने इसे लास्ट टाइम कब देखा था? वही उस दिन लिफ्ट में देखा था। नहीं, उसके पहले। ये तो इनको ही पता होगा ना। दरअसल इसके हाल गजनी जैसे हो गए। एक एक्सीडेंट से इसके सर पे चोट लगी और ये पुरानी बातें भूल गया है। ओह माय गॉड। आपसे जब मिला था ना तो उसने अपनी जांघ पर लिख कर रखा है। देखिए देखिए यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, यहीं पर ही है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक्चुअली वो याद आ गया, वो
तिरची से चेन्नई आने वाली ट्रेन में हम मिले थे। तभी बात करते वक्त इनका नाम पूछा था तो इन्होंने शक्ति बोला था और नेटिव प्लेस तिरची के बाजू में। इससे ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है। हाँ, इतना हमारे लिए काफी है। इतने में इसकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी। पर Okay. थैंक्स। चलते हैं। बाय। हेलो। माँ मैं शिवा बोल रहा हूँ। हे शिवा, रात को घर नहीं आया तू, कहाँ रह गया तू? माँ मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अर्जेंटली अभी तिरुचि जा रहा हूँ। तुम गीता को मेरे कपड़े और मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे देना। वापस आकर मैं सारी बात बताता हूँ, ठीक है? क्यों रे? माँ अभी मुझसे कुछ मत पूछो। हाँ प्लीज, बाय। शिवा, भाई शिवा के थोपड़े में शक्ति। हम तो सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं ना, और सिर्फ नाम से उसके बारे में इतनी बड़ी सिटी में कैसे पता लगाएंगे? कोई फैमिली सॉन्ग गाएगा क्या? हमें तो उनकी फैमिली का सॉन्ग भी नहीं पता ना। हाँ तू इधर बैठ। हाँ 24 यही है। ओए, हाँ पहले कुछ नहीं पता था हमें। अब शहर का नाम और शक्ति नाम पता है हमें। अब उस शहर में उतरेंगे तो शक्ति की पहचान का कोई ना कोई तो हमारे पास बात करने आएगा ना। बात करने आएगा तो चलेगा, लेकिन बिना बात किए ही दुश्मन समझकर गोली चला दी तो फिर क्या करेंगे? करेक्ट है यार। चेन्नई में मारने के लिए लोग भेज सकता है वो, शक्ति के गांव में नहीं भेज सकता है क्या? उनमें से एक पकड़कर आप जिसे ढूंढ रहे वो इंसान मैं नहीं हूँ। फेस ट्रांसप्लांटेशन एक्सीडेंट केस समझाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, टॉयलेट की बदबू से डर के मैं गटर में चला जाऊं? नहीं रे भाई, मैं नहीं जाता। ओए, हाँ? ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है लेकिन तू कुछ जा, ठीक है? ए, ठीक है छोड़। यहाँ जाने वाली जान वहाँ चली जाएगी। हे, यहाँ पर लेडीज भी है और तू आधा नंगा बैठा हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? और तू कहाँ जा रहा है? नीट एग्जाम के लिए। हाँ, तब तो सही कॉस्ट्यूम है भाई। शॉर्ट्स क्यों पहना है? वो वहाँ पहुँचते ही उतरवा देंगे भाई। पर तेरा एग्जाम कहाँ है? त्रिवेंद्रम। क्यों, अपने शहर में जगह नहीं थी क्या? अपने पास जगह कहाँ है? देखा ना, अपने शहर में ठेका खोलने की जगह है लेकिन एग्जाम देने के लिए जगह नहीं है। हेलो। हाँ मैं अभी All आ रहा the हूँ। best. हाँ, आया। हे शिवा, व्हाट अ सरप्राइज। Hi. एक हफ्ते से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। यू नो अच्छा? व्हाट, हमारी शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब पर 7 मिलियन व्यूज मिले हैं। कांग्रेचुलेशंस। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस पर भी तो 10 मिलियन व्यूज मिले थे। मुझे कुछ मिला? मुझे तो डायरेक्शन का चांस मिला। आप लोग बैठ जाओ। नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। सर को आप जानते हैं क्या? ट्रेन में चिक्की बेचते हो क्या? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तोरनपुर से हैं। वहाँ लोकेशन देखने जा रहे हैं। हाँ जी भाई। सर दिस इज शिवा। इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। इनकी वजह से ही मैं डायरेक्टर बन पाई हूँ। भाई हीरो के कहने पे ही मैंने इसे फिल्म में डायरेक्टर रखा, लेकिन ये तो है कि लीनियर अनलीनियर न जाने क्या क्या बोल रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। दाल बेचकर कमाए गए पैसे वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं भाई। भाई सुपरस्टार राजेश खन्ना की अमर प्रेम फिल्म को 50 बार देख चुका हूँ। नींद से उठाकर पूछोगे तो भी धकाधक सारे डायलॉग बोल सकता हूँ भाई। यही तो प्रॉब्लम है शिवा, ये अभी भी 1970 में ही है। उसके बाद से टेक्निक कितनी बदल गई है। थोड़ा तो ट्रेंड के हिसाब से बदलिए सर। ठीक है मैडम, ये ट्रेंड बोलकर अपनी कला को क्लाइमेक्स में मत घुसा देना बोल रहा हूँ। भाई तुम ही बताओ भाई, क्लाइमेक्स कैसा होना चाहिए? एक हीरो धूल उड़ाते हुए फाइटिंग करके विलन को मारे तो ही ऑडियंस क्लैप मारेगी ना। वही तो सक्सेस फिल्म का फार्मूला है, तभी तो पैसे आएंगे ना। हाँ, तो बहुत बड़े सीन वो क्या? मतलब क्लासिक आदमी। तुम समझ गए। हाँ। सर आप चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी को अपने हाथों से मार सकते हैं क्या? कितने % चांसेस हैं इसके? पर मैंने एक नॉवल में पढ़ा था शिवा, वही मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स है। एपिडेफ्रिन नाम का एक ड्रग है, किसी के शरीर में अगर ओवरडोज हो जाए तो एड्रेन की वजह से वो मर सकता है। और पता है तुम्हें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ट्रेस भी नहीं होता। बस पेशेंट को स्टेबल रखकर हॉस्पिटल में एडमिट करना है। फिर एड्रेन जरूरत से ज्यादा इंजेक्ट किया तो पक्का मौत हो जाएगी, 100%। मैं पक्का मर जाऊंगा। फिल्म मास के लिए होनी चाहिए ना। सर आप फिल्म को पूरा देखने के बाद बताना। तो फिल्म देखने के बाद ही बात कर पाऊंगा अब क्या? हाँ। देख लिया ना भाई, हमेशा मुंह फुला कर निकल जाती है। अब मैं क्या करूं भाई? ए, तू क्या कह रहा था कि तेरा पीछा करने वालों को तू ये समझाएगा? उन्हें ये फेस ट्रांसप्लांट समझ में आएगा क्या? एक मिनट रुक, इस दाल फ्राई से पूछ कर देखते। भैया, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दिखने में बिल्कुल आप जैसा ही था, भयानक सा। ऐसी बात हाँ, है? कोई 6 महीने पहले एक फायर एक्सीडेंट में उसका पूरा फेस जलकर खराब हो गया। फिर हमने फेस ट्रांसप्लांट करवाया। क्या किया? फेस ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट नहीं भैया, फेस ट्रांसप्लांट। मतलब ओह। चेहरा बदलने वाला ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद तो आदमी एकदम हीरो जैसा दिखता है। हाँ। ओए, मेरी आंखें फूट गई हैं क्या? मैंने तनवीर कपूर को कभी देखा नहीं है क्या? इस ट्रेन में मैं ही तुझे मंदबुद्धि नजर आता हूँ। ये दाल फ्राई, दाल का धंधा करते हो फिर भी कितना दिमाग है आप में। आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में मालूम है क्या? हाँ पता है। वो कैसे पता, बताओ। वो गजनी फिल्म में दिखाया था ना, लेकिन इस पर ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है, तो मैं कैसे यकीन करूँ? बराबर है, सुपर। ए,
अगर हमारे दुश्मनों को पता भी चल गया ना, तब भी वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कंपटीशन जीतने के बाद मैंने कुछ पूछा था, उसका क्या हुआ वो बताओ। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए ना। वो भरोसा तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं आ रहा है। हम शादी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सड़क पर साथ चलेंगे तो किसी ने देखकर लड़का सुंदर दिख रहा है, लड़की ठीक ठाक ही है कहेंगे ना, बस वही मुझे बुरा लगेगा। इसीलिए नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। यही बात मैंने भी किसी से कही थी। उसे कितना बुरा लगा होगा ये मैं समझ रही हूँ। किसी दिन उससे मिलूंगी तो उसे सॉरी जरूर कहूंगी। तब तो तुम्हें मुझसे ही सॉरी बोलना होगा। वो मैं ही हूं। उसका नाम शक्ति था। वो शक्ति मुझे ही समझकर मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो लोग कौन है उसका पता लगाने ही तिरुचि जा रहा हूं। जादू की झप्पी दे रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए मैडम, मैं वापस दे पाऊंगा। क्यों बे? हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 10-12 लोग धारदार तलवार लेकर मेरी गर्दन काटने आ रहे हैं, और डर के मारे मैं बार बार हल्का होने जा रहा हूँ, और तू यहाँ इस लड़की को गले लगाए खड़ा है। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है? अरे इतना तो बता दे, टाइम ही नहीं है। प्रोड्यूसर ने कॉल किया था, 1 घंटे में गाड़ी भेज रहे हैं। हम लोकेशन देखने के लिए जा सकते तुम और हैं। मैडम वो वाला रूम ले लो, और मैं और ये सामने वाला रूम लेंगे। ओए, हम लोग क्या हनीमून पर आए हैं? ए, वही ओके बोल रही है तो तू क्यों नाटक कर रहा है? सुन, इस शहर के आरटीओ ऑफिस, आधार ऑफिस, हर ऑफिस में मेरी फोटो दिखाकर कुछ पता चल सकता है तो देख। मैं भीड़ वाली जगह पर जाकर देखता हूँ कोई मुझसे बात करता है या नहीं। ए, उसने दुनिया भर से कर्जा ले रखा होगा, कहीं तुझे ना दबोच ले, संभल कर। कोई क्लू मिला क्या? शिवा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे फेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, पर ये तुम्हारा फेस नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, ये सारी डिटेल्स एक वीडियो में एक्सप्लेन करके तुम फेसबुक और ट्विटर पे अपलोड कर दो। जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो ये सब देख लेंगे ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी पहले से कम प्रॉब्लम नहीं है, इस पर एक और मुसीबत लेनी है क्या? ए, अगर कुछ मुसीबत हुई तो बोल देंगे कि ये हमने नहीं डाला। आजकल यही फैशन है बे। आजकल बेकार की चीजें भी ट्रेंड पर हो रही है। तुम्हारी शॉर्ट फिल्म भी ट्रेंड पर हुई थी ना? ए, नहीं मतलब मैं तो एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ठीक है, बोलते रहो। मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ।
सर, सर आंखें मत बंद करिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए सर। सर, दादी तुम चुप रहो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बोल कुछ रही नहीं हूँ, हुआ मेरी आपको। पोती सुनती ही नहीं मैं दवाई है। लेकर दे देती हूँ, आप टाइम से ले लेना, ठीक है? बेटी। ओके डॉक्टर। ये इंजेक्शन लेकर आ जाइए। हाँ, वो देखो, वो बेटा। ए, शिवा क्या हुआ? पता नहीं कौन है, रास्ते पर जाने वाले को अनजाने में। कम मुसीबत है, ऊपर से ये एक्सीडेंट। वो जिंदा है कि मर गया? पता नहीं यार। सिस्टर, डॉक्टर लक्ष्मी हुआ, को अर्जेंटली डॉक्टर? ओटी में भेजो। It's a head injury and mild concussion, so anything could be told only after 24 hours of observation. I think you'll have to wait. एग्रोटेक, ये हमारी टीम का 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। इसके इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे तो नेदरलैंड में रहने वाले फार्मर्स। एंड द की फीचर्स ऑफ द एग्रोटेक आर स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स विद मिनिमम यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर, अलाउड मैसेजेस विद वेदर प्रेडिक्शंस, वीडियो ट्यूटोरियल बाय एक्सपर्ट्स फॉर इफेक्टिव क्रॉप मैनेजमेंट। आपको कुछ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? तो सामने बैठ के एक्टिंग कर रहे हो? टकले, जस्ट किडिंग, यू कंटिन्यू। माया, बेसिक गूगल मैप को कस्टमाइज करके हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप क्रिएट किया है। इसकी हेल्प से फार्मर्स अपनी रजिस्टर लैंड की ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को यूज करके किसान अपनी फसल को बिना किसी ब्रोकर के बेच सकता है। सो इस एप्लीकेशन की वजह से जो लोग बीच में कमीशन ले जाते हैं अब वो नहीं होगा, और इसकी मदद से किसानों को खेती के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है अब वो नहीं लेना पड़ेगा। फिर किसान को आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस, हमारी 9 महीने की मेहनत एक देश के फ्यूचर को बदलने वाली है। थैंक यू। ग्रेट जॉब शक्ति। थैंक्स। मेहनत मेरी भी थी, ग्रेट जॉब टू यू ऑल्सो। इनकी भी थी। आई मीन ग्रेट जॉब टू यू एज वेल। 2 मिनट के लिए सब बाहर वेट करो, विल गेट बैक टू यू। हार्दिक, हाय चंद्रू, हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज परफेक्ट मैन। ऑलराइट, ऑफिस की सारी फाइल्स आ गई है ना? हाँ, फाइल सब दे दिया है मैंने। या ओके देन, बाकी हम देख लेंगे। ओके, कीप अपडेटेड। चंद्रू, शक्ति, आप सुबह 11 बजे ऑफिस आते हो, शाम को कितने बजे घर जाते हो? 8 PM, लेकिन वर्किंग आवर्स तो सब ठीक है। वो तो ठीक है, ऑफिस के इंटरनेट पर यूट्यूब देखते रहते हो, फूड कोर्ट में लड़कियों के साथ घंटों टाइम बर्बाद करते हो, ऑफिस के फोन पर पर्सनल फोन करते हो। हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं क्या चंद्रू? यूट्यूब देख रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ। ये सब फॉल्स एक्यूजेशन तुम लोग भी जानते हो। तुम्हारी डेडलाइन से पहले ओवर टाइम करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। आखिर कहना क्या चाहते हो? शक्ति, तुम्हें काम से निकाला जाता है, अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर। प्रेजेंटेशन पर ग्रेट जॉब कहा था, कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया आपने। इसमें क्या अनफेयर है? तुम्हारे साथ साथ आज 100 लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये यूजुअल होने वाला रोल नॉर्मलाइजेशन है। इवनिंग 5 इज योर डेडलाइन, उससे पहले रिजाइन कर दो। आपका आईडी कार्ड थोड़ा दो। सा समझने की कहानी मत सुनाओ, आपका आईडी कार्ड दो। सर, मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, प्लीज। तो मैं क्या करूं? आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, निकल जाओ यहाँ से। सर, चलो प्लीज सर। निकलो। ए, क्या हुआ यार? ऐसा मत कीजिए सर। नौकरी से निकाल दिया यार। नौकरी से निकाल दिया? हे यार, अभी तो प्रोजेक्ट सबमिट किया था। वैसे इन लोगों को हमें इंक्रीमेंट देना चाहिए था। इन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने ही किया है?
चंद्रू से मैं बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले, ओके? क्या हुआ वॉचमैन, कोई खुशखबरी है क्या? तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है, आईडी कार्ड दो। मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है। चलो तो तुम जल्दी क्यों दो। आकर बोल रहे हो? उन्हें बुलाओ, आईडी कार्ड दो, बाद में बात करना। एक्सप्लेनेशन में आईडी वो कार्ड सब पता नहीं, आपको काम से निकाल दिया है। सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो 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 बाहर चलो, मैनेजर को बुलाओ। चलो बाहर मैं निकलो। बात करना चाहता हूं, बुलाओ। चलो चलो बाद में बात करना। छोड़ो मेरा। ए, बाहर चलो। 3 साल से हम सब एक ही टीम में काम करते थे। आज उन्हीं लोगों के हाथों में धक्का देकर निकलवा दिया। हमारी कंपनी, कैसी हमारी कंपनी? अगले महीने के ईएमआई सोचकर डर लग रहा है। मुझे क्रेडिट कार्ड के 95,000 देने बाकी है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त एक कंपनी में टीम लीडर है, क्या मैं उससे जॉब के लिए पूछूं? कोई जरूरत नहीं है। और कितने दिन हम इन अंग्रेजों की कंपनी में मजदूरी करते रहेंगे? इसलिए हमें पैदा किया था क्या? लेकिन हम क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई की है, काबिलियत है, इसीलिए तो आईटी में आए हैं ना। हमने बीई कंप्यूटर साइंस की है। कोडिंग के अलावा हमें आता क्या है? हमें सिर्फ यही पता है क्या? सोच कर देखो। सोचने वाली हालत में नहीं हम लोग। नौकरी से निकाल दिया हमें। 3 साल उस घटिया कंपनी में काम किया हम लोगों ने। अब सिर्फ नेदरलैंड की फार्मेसी सपने में दिखाई देती है। हमारे पास इतनी नॉलेज तो है। क्या नेदरलैंड में क्या खेती होती है उसकी नॉलेज? लेकिन हम नेदरलैंड के बारे में क्यों सोचें? हमारे गांव में खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तू क्या बोल रहा है यार? हमारे गांव में 5 एकड़ खेत है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती करने वाला हूं। अभी से शुरुआत करते हैं माया। 5 साल में एक बार किसी अंगूठा छाप के इशारे पे हम अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले। हमें मेहनत करनी होगी। बात तो सही है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है। हम फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, कभी अपने बारे में सोचते भी नहीं है। इससे अच्छा तो अपनी जमीन पे खुद ही खेती कर लें। मोटे भैया कैसा है तू? कितना इस गांव मोटा में हो सिर्फ गया तू ही खाते पीते घर का इंसान दिखा है। आजा मेरे पास आ। अरे शक्ति बेटा, कब आए? सब कैसी ठीक हो? हो ना? कैसा है तू? मेरा दोस्त बालाजी है। ये नमस्ते कौन है? आंटी। हम दोनों की नौकरी एक साथ ही लगी थी और छूट भी एक साथ ही गई। अरे तो तेरी भी नौकरी चली गई क्या? हाँ माँ। हाँ माँ, बाबा से बात की क्या? मुझे बहुत डर सा लग रहा है बेटा। वो जब अच्छे मूड में होंगे तब जाके बोल देना। मैं कुछ बोलूंगी तो मुझ पर बरस पड़ेंगे। क्यों बेटा, इस बार कितने दिन की छुट्टी है? बाबा वो क्या है ना कि तो इस बार कुछ दिन रह कर ही जाना। कुछ दिन नहीं अंकल, अब परमानेंट हम यही रहने वाले हैं। मेरा कमरा कहाँ है? बाबा ये मेरा दोस्त बालाजी। नमस्ते अंकल, ये शक्ति का भाई लड्डू है। ये नमस्ते। छुट्टी पर नहीं आया, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ा नहीं है, नौकरी से भगा दिया है इन लोगों को। ये ले बैग लेकर अंदर जा। कोई बात नहीं, इन आईटी कंपनियों का तो यही काम है। वेरिजोन में भी 650 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें तो 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, कहीं भी नौकरी मिल सकती है तुम्हें। मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, अपनी जमीन पर ही खेती करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मेहनत करके तुझे इतना पढ़ाया और तू वापस यहाँ इस कीचड़ में आना चाहता ये है? सिर्फ कीचड़ नहीं है बाबा, सुरंग है। मैंने आईटी में होते हुए भी विदेश में क्या बोओगे, कैसी फसल होगी, ये जानने के लिए बहुत सी रिसर्च करके एक नया ऐप डेवलप किया है। हम किसी दूसरे देश के लिए जो कर रहे हैं वो हम अपने गांव के लिए क्यों नहीं कर सकते? Basically, agriculture is the backbone of India. 70% of population involved in agriculture. You have read about Verizon, but you don't know about this. I am very disappointed. ए, पागल हो गया क्या? खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी की वजह से तो मैं खुद जमीन बेचकर चेन्नई जाकर सेटल होने की सोच रहा हूँ।
चेन्नई में पानी, ये आपसे किसने कहा? तुझे क्या पता है बेटा? काउंसलर ने खुद कहा है कि हमारी जमीन के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कल ही आए थे, 1 लाख रुपए एडवांस देकर गए हैं वो। तुम बेकार की बातें मत सोचो। ए लड्डू, मेरा बैग लेकर आ। अरे रुक तो मुझे कोई जरा। कमरा नहीं चाहिए, हम कहीं और जाकर खेती कर लेंगे। अच्छा ये चाय तो दो। ये काउंसलर का घर है? बाप रे, इतना बड़ा बना रखा है। पौंडीचेरी के सीएम का घर भी इतना बड़ा नहीं होगा। लगता है खानदानी अमीर है। अंदर जाकर खाना खाइए और जमीन के बारे में पूछिए। नमस्कार सर। आओ बेटे, पापा ने भेजा है हाँ क्या? जी। पंडित जी से रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। परसों अष्टमी और नवमी पड़ जाएगी, इसलिए कल ही करने के लिए कहा है। सर, उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अभी फिलहाल मेरा वो जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कहकर आपका एडवांस वापस देने आया हूँ। छोटे, तुम्हारी जमीन को बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए पेमेंट पक्का है। नहीं सर, अभी उसे बेचने का इरादा नहीं है। प्लान बदल गया है सर। बीपी की गोली लेकर आ जा। क्यों, रेट बढ़ाने के लिए आदमी लेकर आए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर, मेरा चेहरा देखिए। क्या आपको डराने वाला चेहरा लगता है? दिल लगा के विलनगिरी पुराने जमाने में होता था, पावर का चश्मा पहनकर गुंडागर्दी आज के जमाने में है। नाइस कॉमेडी सर। सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा गांव के मुखिया हैं। उन्होंने रकम वापस कर दी तो बाकी लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। फिर गांव के लोग जमीन नहीं बेचेंगे, वापस मांगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं सर? अभी हमें जमीन नहीं बेचनी सर, आप अपना एडवांस ले लीजिए। उस जमीन को रखकर क्या करोगे तुम? वो हम देख लेंगे सर। सर, धन्यवाद सर। सर, एक डाउट है, वहां पर जितने भी अवार्ड रखे हैं, ये सब के सब आपको ही मिले हैं क्या? निकाल। मेरी बात सुनो शक्ति, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए जो तुम कहोगे वो फैसला नहीं ले सकते। यहाँ गांव के लोग जो फैसला लेंगे वही पंचायत का फैसला होगा। हाँ जी, वही न्याय होगा, ठीक है ना? देखिए, 2-3 पीढ़ियों से तो अपने गांव में खेती नहीं है। मिटती हुई खेती में हम सब मिलकर जान डालने वाले हैं। क्यों भाई, मुखिया के बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? यहाँ धोने तक का पानी नहीं है, ये खेती करने चला है। ऐसी सोच की वजह से हमारा गांव आगे नहीं है। अभी क्या पानी नहीं है, वही दिक्कत है ना। कल्याणी नदी में पानी ना होने से बहुत साल से सूखा पड़ा हुआ है। अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी अपने गांव में पानी नहीं है। अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर पुंगड़ी गांव में जब ज्यादा बारिश होती है तब उसका पानी बेकार में सीधे समंदर में जाकर मिल जाता है। उस पानी को अपने गांव की तरफ मोड़ना ही मेरा प्लान है। मुझे तो इन बच्चों की बातें सही नहीं लग रही हैं। नहीं लग रही ना? कैसे लगेगी? पिछले 25 साल में आपके गांव में किसी ने खेती करके मुनाफा कमाया क्या? घर खरीदा है क्या? घर बेचे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट करने वाला, मिट्टी उठाने वाला, बार चलाने वालों ने खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन किसानों ने सिर्फ आत्महत्या की होगी। लोग बैंक से करोड़ों का लोन लेकर उन्हें धोखा देकर फौरन निकल जाते हैं, लेकिन 6000 के लोन के लिए पुलिस किसान को मारती है। ये बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर बदल देंगे तो उन्हें मुनाफा कैसे मिलेगा? वो सब लोग आपकी जमीन लेकर यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए तो नेताओं को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। वो लोग चाहे बदले ना बदले, लेकिन हम बदल सकते हैं। हमारे पास एक प्लान है, हम आप सबको वही दिखाना चाहते हैं। इसी नदी की बात कर रहे हैं। उस गांव में पानी इस्तेमाल होने के बाद बचा हुआ पूरा पानी समंदर में जाकर मिलता है। उस नदी के रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर दूर तक नहर बनाकर उस नदी के पानी को अपने गांव के कल्याणी नदी के साथ जोड़ देंगे तो आसपास के कुएं, नहर सबको पानी पहुंचेगा और गांव का भला होगा। और उसके बाद भी अगर पानी बचता है तो समंदर में जाकर मिल जाएगा। अपने देश में 134 करोड़ कंज्यूमर्स हैं।
और घाटे में जाने वाला एक ही धंधा है, वो है खेती। जहां देखो जल अकाल बताया जा रहा है। उस जल अकाल को खत्म करना है तो इंडिया की सारी नदियों को जोड़ना होगा। यही हमारा प्लान है। अगर ये कर दिया तो हमारे गांव में खेती बारिश के भरोसे नहीं रहेगी। हम लोग पसीना बहाकर जो मेहनत करेंगे उसके भरोसे, और साल भर बहने वाले उस पानी के भरोसे रहेंगे। वैसे बात तो सही कह रहे हो तुम। अपने एमएलए को बताओगे तो करवा देगा। वो कुछ करने वाले नहीं है। 50 सालों से आपके एमएलए और हम जिन्हें वोट देकर जिता रहे हैं वो कावेरी का पानी नहीं ला सकते थे क्या? आपके जो एमएलए है ना, वो क्या धंधा करते हैं? मिट्टी बेचते हैं। हमारे गांव में नदी का पानी आ गया तो हम खेती करने लगेंगे, तो मिट्टी कहां से निकालेंगे? सुनो, उल्लुओं की बातों पर भरोसा करोगे ना, बीच नदी में नंगा करके चलते बनेंगे। ये मंगल सूत्र पहनाए बिना घर बसाने वाले लोगों में आते हैं। इनकी बातें सुनकर इनके पीछे जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। चुपचाप अपनी सारी जमीन मुझे बेचो और उन्हीं पैसों से आराम की जिंदगी जियो। बेटा, 40 साल बाद अपना गांव पहले जैसा दिख रहा है। इस बुढ़िया के मरने से पहले अपने गांव को बदल दिया। ये लो, मेरे से इतना ही हो सका। मेरा बच्चा।